हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं? तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज हमारा लेक्चर 2 है ट्रिग्नोमेट्री का, और लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करें। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, ये ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़रूरी है। ओके कि क्योंकि 70% इस समर वेकेशन में 70% बच्चे 80% बच्चे क्या करते हैं, खेल कूद में या कहीं और टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर 10 का एग्जाम है, नज़दीक आएगा तुरंत। तो 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में कैसे टॉप करेंगे। पहला तो 30% बच्चे इस समर वेकेशन को यूटिलाइज करते हैं और एग्जाम में फोड़ते हैं 90+, मतलब उसका टॉपर के लिस्ट में आना कंफर्म होगा। तो आप लोगों को भी टॉपर जैसा ही बनना है। तो टॉपर जैसा कब बनेंगे? आप लोग भी अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, तभी आप लोग इस बार टॉपर लिस्ट में आएंगे। तो यही कोशिश करना है आप लोगों को कि हमें इस बार 90 पार लाना है। ओके, तो हम लोग यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी जी जान से मेहनत करें और इस बार 90 पार, ये नारा है कि इस बार 90 पार लाना ही है। ठीक है, तो मैथ में यही है कि मैथ में ये टारगेट लेके चलना है कि 99। ओके, मैथ में ये आपका क्या होगा 99, और सर फिजिक्स में अपना बता देंगे, उसमें भी वो हो जाएगा क्लियर आपका। ओके, तो इस बार हम लोगों का क्या है 90 पार, ये रखना है। ओके, तो हम चलते हैं, जो चैप्टर लेक्चर 2 चल रहा था हमारा, तो लेक्चर 2 का शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखो लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल्स आ गया। तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, रेशियो के बारे में पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h होता है। ओके, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उसके एंगल्स के बारे में। अब सर बताइए कि एंगल्स के बारे में क्यों पढ़े, एंगल्स को पढ़ना क्या जरूरी है, तो इसके बारे में काफी डीपली हम बताएंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये मेरा एक ट्रायंगल बना रहा है, ये बन गया ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है। ओके, ये ए बी और सी हो गया। तो आप लोगों को पता है कि ये थीटा लेते हैं। ओके, ये एंगल थीटा एंगल है। ओके, ये नहीं पता है कि 30 डिग्री है कि 60 डिग्री है या 40 डिग्री है या 72 डिग्री है, ये हमको नहीं पता है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को पता है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब ये वाला जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। यस सर, लेक्चर 1 में हम काफी अच्छी तरह से बताए थे इसके बारे में। अगर लेक्चर 1 नहीं कंप्लीट किए हुए तो लेक्चर 1 को पहले अच्छी तरह से पढ़ ले, उसके बाद लेक्चर 2 पढ़े, क्योंकि लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाएगा तब लेक्चर 2 आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मेरा बेस हो गया, ये था। अब देखो यहाँ पर एंगल की जरूरत क्यों पड़ा। ऐसे तो हम लोग पढ़ते थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, और लेक्चर 1 में हम लोग ने क्या किए थे, रेशियो फाइंड किए थे। मतलब अगर यहाँ पर p का वैल्यू दिया हुआ 12 सपोज, और h का वैल्यू दिया हुआ और b का वैल्यू दिया हुआ 13, सॉरी h का वैल्यू दिया हुआ 13, तो क्या करते थे हम लोग p/h डायरेक्ट निकाल लेते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ट्विस्ट होगा। कैसे ट्विस्ट होगा, यहाँ पर एंगल दिया रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज की जरूरत होता था, पहला p/b/h, तीनों को जरूरत होता था। अब यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ p/b/h या थीटा, थीटा मतलब एंगल का जरूरत कंफर्म ही कंफर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट एंगल, उसके बाद p या b या h, 2 चीज होना जरूरी है। तब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एंगल हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ा। सबसे पहले देखो, ऐसे क्लियर नहीं होगा, तो देखो कैसे करते हैं हम क्लियर। चलो सपोज करो कि एक एफएल टावर बनाते हैं, ये मेरा हो गया एफएल टावर। ओके, एंगल की जरूरत किस लिए पड़ा, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। एफएल टावर हो गया। अब यहां पर ये मेरा गोलू यहां पर खड़ा है। ओके, अब गोलू यहां से देख रहा है गोलू एफएल टावर की टॉप पर देख रहा है। ओके,
अब देख रहा है यहाँ पर, अब गोलू की डिस्टेंस यहाँ से दिया हुआ है, देखो एफल टावर से गोलू का डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ, सपोज करो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर 50 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, ये हो गया। अब बताओ गोलू को, मतलब गोलू से एफल टावर का डिस्टेंस दिया हुआ 50 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या देख रहा है, गोलू देख रहा है टॉप पर, किसके टॉप पर देख रहा है, एफल टावर का टॉप पर देख रहा है यहाँ पर, चलो देख रहा है। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है, गोलू के आंख से जो एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री बन रहा है, सपोज करो, ठीक है। अब यहाँ पर गोलू देख लिया कि भाई यहाँ से देख रहे हैं कि भाई एफल टावर है, वहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नीचे की साइड मतलब कि अर्थ के सरफेस से एफल टावर और गोलू के बीच की दूरी कितना है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। तब सोचा कि गोलू कि हम तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं, इसके जरिए हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर दो चीज दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है और बेस दिया हुआ, उसके जरिए हम क्या कर लेंगे, उसका हाइट फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, उसके जरिए हाइट फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही बड़ी बड़ी इमारतों का ऊंचाई भी माप सकते हैं, या काफी मतलब बहुत सा, जैसे कि फिजिक्स में यूज होता है इसका। फिजिक्स में कैसे यूज होता है वो लेक्चर 1 में काफी अच्छी से डीपली हम बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या मेजर कर लेंगे, यहाँ पर हाइट आसानी से मेजर कर लेंगे। तो भाई कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग पढ़े थे tan थीटा बराबर क्या होता है, वहां पर पढ़े थे लेक्चर 1 में tan थीटा बराबर क्या होता है, p, यहाँ पर p था, p बाई b होता था। ओके, यहाँ पर थीटा की जगह 60 डिग्री है, ठीक है, tan 60 डिग्री है, यहाँ पर tan 60 डिग्री है। यहाँ पर p क्या है मेरा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब h है। यहाँ पर इसको हाइट माने थे तो इसलिए h लिख दिए, या हाइट लिख देते हैं, ht लिख देते हैं, सबसे बढ़िया ht हो गया हाइट मेरा, और b मेरा क्या है 50 किलोमीटर। अब यहाँ पर किसी न किसी तरह अगर हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू पता चल जाए तो ये मेरा हाइट निकल जाएगा कंफर्म। तो ये कैसे पता चलेगा tan 60 डिग्री का वैल्यू, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो चले सेशन को शुरुआत करते हैं। ये बेसिक चीज था। ओके, अब चलते हैं, काफी मजेदार सेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है एंगल 0 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर साइन 0 डिग्री रखेंगे तो 0 वैल्यू आता है, 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2 आता है। तो चलो हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं क्या लिखा हुआ उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज कैसे याद होगा, अगर साइन 0 डिग्री वैल्यू दिया हुआ है तो कंफर्म इसका क्या होगा, 0 होगा, वैल्यू याद रखना है पहला। अब साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, साइन 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू इसका होगा 1/2। अब साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, तब इसका क्या होगा 1/√2। ओके, अब यहां पर दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, क्या होगा यहाँ पर √3/2 होगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, आपको डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा और हर चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब एक बार ही आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो लिखे आपको माइंड में घुस गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेमोरी पावर ऐसा मतलब हाई लेवल का नहीं है हम लोग का, तो ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। ओके, यहाँ पर हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये हो गया। अब चलो, अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये मेरा होता है 1। अब बताइए सर, ये हो गया। अब देखो हम ऐसा करेंगे कि इसमें क्वेश्चन भी, इस लेक्चर में क्वेश्चन भी लाए, इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके सहायता से आपको सभी एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। ये कंफर्म रखना है कि कैसे याद करें सर, कैसे याद होगा। तो आपको सिर्फ लेक्चर को देखना है और पेन कॉपी लेकर बैठना है, और नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ समझना है, ओके, आपको वीडियो के लास्ट में लेक्चर का वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं।
ओके, इसके लिए देखो यहां पर चलते हैं सेकेंड नंबर। अब चलते हैं यहां पर, हम लोग पढ़े थे अगर साइन थीटा क्या है, अपोजिट होता है कॉसेक थीटा के, लेक्चर 1 में पढ़े थे, ये हो गया। अब यहां पर देखने का बात है कि सर यहां पर साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, देखना तुम साइन 0 का वैल्यू कितना होगा, यहां पर 0 रखे थीटा की जगह, तो यहां पर भी 0 रखेंगे कंफर्म, कॉसेक 0, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक 0 का वैल्यू। अब ये वाला टर्म को यहां कर दें, क्या करें, कॉसेक 0 डिग्री बाय 1 बाई साइन 0, ये हो सकता है, यस सर। अब यहां पर हमें निकालना है कॉसेक 0 का वैल्यू, क्या निकालना है, कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहां पर 1 बाई साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0 डिग्री का 0, तो 1 बाई 0 क्या आता है, ये पहले बताए। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, 1 बाई 0 का वैल्यू कितना आता है, तो देखो इसका वैल्यू आता है इन्फिनिटी, इसे हम अपरिभाषित कहते हैं, इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित या अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ओके। चलो ये हो गया, तो यहां पर क्या होगा, साइन कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरा, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, यूडी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं, ये हो गया मेरा। अब वैसे ही क्या करेंगे, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, जी सर। तो आप लोगों को पता होगा ये ऑपोजिट होता है साइन का, जी सर, ये होता है। अब देखो यहां पर ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी हम पढ़े 1/2, तो 1/2 क्या होगा, यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 2 है, वो ऊपर साइड चल जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो फाइनली मेरा मिला कॉसेक 30 डिग्री का 2। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ अपोजिट कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1/2 था तो 1/2 ऊपर चला गया 2, तो 2 आ गया, मतलब साइन 30 डिग्री का है तो 1/2, ओके। अब कॉसेक 30 डिग्री का है तो क्या करेंगे, 1/2 है तो 2 उस साइड भेज देंगे, मतलब ऊपर भेज देंगे, तो उस समय क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही ये हो गया। अब कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा √2। अब बताओ, क्योंकि पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू सर आता है 1/√2, तो 1/√2 है तो 1/√2 करेंगे तो √2 ऊपर साइड चल जाएगा, क्या आएगा मेरा, √2 आएगा, ये हो गया। अब चलते हैं कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्या आएगा मेरा, ये मेरा होगा कि सर अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है तो इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब 2/√3 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया कंफर्म, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा मेरा, 1 ही होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ साइन का वैल्यू याद किए, सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना, तो साइन का याद कर लिए तो कॉसेक का भी याद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये देखना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा, ये हो गया। अब क्या करना है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो ये निकल गया। तो एक चीज याद रखेंगे तो दूसरा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉस की तरफ, तो कॉस किसका उल्टा है, सेक, तो कॉस का याद कर लेंगे तो सेक का खुद ब खुद याद हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा मेरा, 1 आएगा, इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आएगा, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आ जाएगा, 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ये मेरा आ जाता है 1/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, जी सर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सेक 0 का वैल्यू कितना आएगा, आप लोगों को माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कॉस 0 का वैल्यू 1, सर यस सर याद हो गया।
cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, यस सर। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। सर याद हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेक 0 का निकालना है, मतलब अपोजिट कर देना है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब 1/1। मतलब क्या अपोजिट करना है, जो डेनोमिनेटर में है नंबरेटर बाई डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर को अपर साइड में डाल देंगे, अपोजिट कर देंगे तो ऊपर साइड आ जाएगा, तो ये मेरा 1 ही बचेगा। अब चलते हैं सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर √3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। आपको एक चीज याद होगा तो उसके जरिए आप नेक्स्ट वाला चीज याद कर लेंगे, जैसे cos 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री निकल जाएगा। वैसे ही सेम सेक 45 डिग्री का निकालेंगे तो 1/√2 है तो √2 इसका आ जाएगा। अब निकालते हैं सेक 60 डिग्री तो क्या आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। ओके, हमको रटना नहीं पड़ना, रटना नहीं है, पहला बात मैथ रटने वाला चीज नहीं है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है और समझने का चीज है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सभी चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये आ गया। अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, देखो 0 बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा अनडिफाइंड जिसे कहते हैं, या इन्फिनिटी। एनसीईआरटी में इन्फिनिटी भी दिया हुआ, अनडिफाइंड भी दिया हुआ, अपरिभाषित। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में अपरिभाषित है तो अपरिभाषित को ही आंसर टिक करे, अनडिफाइंड नहीं। तो अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी भी सही है। ओके, देखो अब क्या आ गया यहाँ पर, ये तो हो गया। अब चलते हैं सर, ये तो क्लियर हो गया, साइन का क्लियर हो गया, कॉसेक का भी क्लियर हो गया सर, अब सेक का भी हो गया और कॉस का भी हो गया सर। अब हमको टैन कॉट का सर बता दीजिए। चलो सर बता देते हैं आपको, टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलो बताओ। टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा सर, कैसे पता, अब बताओ। अब हमको कुछ नहीं पता, सिर्फ साइन कॉस का सिर्फ आपको वैल्यू याद कर लो, उसके बाद आप सभी वैल्यू खुद ब खुद बनाओगे। बोले हम खुद ब खुद क्वेश्चन बोलना है कि फॉर्मूला खुद ब खुद हम ड्राइव करेंगे, हम याद नहीं करना है, खुद ब खुद से बनाना है फार्मूला। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। ओके सर, होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, tan 0 डिग्री, तब यहाँ पर sin 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी cos 0 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 होता है, जी सर। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 0 डिवाइड बाई 1 तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया, 0 आया। देखो यहाँ पर क्या है, साइन का वैल्यू हमको पता चल गया, तो cos का वैल्यू भी पता है, तो tan का वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो वैसे ही क्या करेंगे, टाइम 10 क्या होगा, 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, क्या आएगा, यहाँ पर आता है 1/3 आएगा। ओके, वैसे ही सेम इसमें करते हैं, tan 30 डिग्री करते हैं, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। sin 30 डिग्री का वैल्यू अभी निकाले हैं आपके सामने, क्या निकले हैं, 1/2 आया है। चलो 1/2 कर लेते हैं, डिवाइड बाई cos 30 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पर cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब देखो यहाँ पर √3/2 है तो 2 कट गया तो बचा मेरा 1/3 √3। तो देखो यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 आ गया। तो देखो हमको सिर्फ साइन और cos का याद रहे तो सभी फॉर्मूला खुद ब खुद हम लोग ड्राइव कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, खुद ब खुद याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। ये हो गया। अब देखो ये हो गया tan 30 डिग्री 1/3। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा सर, इसका वैल्यू होगा 1। ओके, इसका वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर tan 45 डिग्री हो गया। उसके बाद सर यहाँ पर रुक जाओ, क्लीन कर लेते हैं। चलो चलो यहाँ पर क्या हो गया, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पर निकालेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू, इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड, इसे इन्फिनिटी भी कहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर
tan का निकल गया। अब cot का निकालेंगे सर, तो cot का क्या होगा मेरा, जस्ट अपोजिट, जीरो का है तो क्या हो जाएगा, जीरो मेरा हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब कि 1/10 करेंगे, 1/10 जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो 1/0 समथिंग क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अब यहाँ पर cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 1/√3 है तो √3 हो जाएगा, अपोजिट करेंगे तो। अब देखो यहाँ पर cot 45 डिग्री, तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा। cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा मेरा, cot 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर √3 आ रहा है। ओके, अब cot 90 डिग्री का वैल्यू कोई बता दो। तो देखो cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, ये मेरा आएगा जीरो आएगा, बिकॉज देखो अनडिफाइंड कब आया था, जब हम क्या कर रहे थे, 1/0 किए थे। ओके, अब इसको उलट देंगे, मतलब पलट देंगे तो 0/1 आएगा कंफर्म, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो देखो हम लोग को सिर्फ साइन कॉस याद किए, सभी का फॉर्मूला याद हो गया। ओके, अब इसको काफी अच्छी तरह से एक बार डायग्राम, मतलब जो आपके लिए लाइन डायग्राम, उसकी सहायता से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो हम लोग अभी पढ़े थे साइन 0 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, यस सर अभी पढ़े। अब उसके बाद 30 डिग्री का वैल्यू अभी पढ़े 1/2 है, यस सर पढ़े। उसके बाद साइन 45 डिग्री का पढ़े 1/√2। ओके, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ये याद होना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या निकाले, साइन के बाद कॉसेक ए का वैल्यू, मतलब उल्टा अपोजिट, अपोजिट कब होगा, कॉसेक क्या होता है, इसके अपोजिट होता है 1/sin, ये हो गया। तो यहाँ पर 0 डिग्री लाएंगे तो यहाँ पर भी 0 डिग्री आ जाएगा, तो 1/0, साइन 0 का वैल्यू 0 आया था यहाँ पर, तो 1/0 समथिंग अपरिभाषित, जिसे हम अनडिफाइंड भी कहेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ अपरिभाषित। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, √2। अब यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ पर 2/3, और 1 है तो 1 का अपोजिट 1 ही हो गया। तो देखो कितना आसान था, हम लोग इसे काफी मतलब टफ समझते थे, तो पढ़ते पढ़ते सब चीज आपको आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं कॉस, तो कॉस क्या होता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, कॉस को याद करने के तरीका भी, मतलब कॉस को याद नहीं करो, साइन को याद है तो कॉस भी याद है। साइन का जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट मतलब ऐसे करेगा ट्रैवल, जैसे कि यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। माइंड में कैलकुलेट कर लो, सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 था, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2 था सर, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा सर, हो गया, ये हो गया। अब चलते हैं सर 45 डिग्री का वैल्यू कितना था सर, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ पर ध्यान देने का बात है। ओके, अब यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब देखो यहाँ पर tan और कॉट का दोनों का 45 डिग्री वैल्यू सेम है, और कॉसेक और सेक का दोनों का 45 डिग्री वैल्यू सेम है, ये ध्यान देना है। अब देखो, अब यहाँ पर और चीज समझें, तो देखो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था। ओके, अब यहाँ पर देखो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू 0 था। ऐसे याद करेंगे, लेकिन ऐसे याद करने में काफी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सर tan का वैल्यू कैसे, तो हम आपको बताया थे कि tan का कैसे निकालेंगे, साइन बाई कॉस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो साइन बाई कॉस करेंगे तो आएगा मेरा 0, साइन tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। ओके, अब कॉस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 आएगा। अब 45 डिग्री का वैल्यू 1 और 60 डिग्री का वैल्यू 3 और 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। ओके, जस्ट 2 मिनट वाटर पी लेते हैं सबसे पहले। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पर
सर tan का वैल्यू निकल गया 0 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया और tan 60 डिग्री का वैल्यू मेरा क्या आ गया, √3 आ गया। अब वैसे ही cot के पास जाएंगे। cot क्या हो गया मेरा, cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा मेरा, यहाँ पर अपरिभाषित है तो यहाँ पर 1 आएगा, सॉरी सेक चल रहा है ना, कॉट चलेंगे, कॉट क्या होगा यहाँ पर अपरिभाषित होगा, मतलब उल्टा चलेगा। 90 डिग्री tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, अपरिभाषित है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, उल्टा चलना है। अब दिमाग में लगाना है सर tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2 है, क्या है मेरा, सॉरी 1/√3 है, तो क्या हो गया यहाँ पर cot 30 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। अब चलते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है तो cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा क्योंकि अपोजिट। वैसे ही √3 का क्या होगा, 1/√3 होगा। अब 0 क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। वैसे ही cos के उल्टा, cos का उल्टा 0, सेक में चलते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, √3/2 है, मतलब सेक cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो इसका 2/√3 हो गया। तो ये सब काफी प्रैक्टिस करेंगे तब याद होगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ये कंफर्म दे रहे हैं। चलो अब ये मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस है, चलो करते हैं। यहां पर जो दिया हुआ है इवेल्यूट करना है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़े हैं sin 30 डिग्री का वैल्यू, यस सर क्या था, sin 0 का वैल्यू कितना था, 0, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, ये हो गया। तो देखो सर यहाँ पे हो गया 1/2। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू अभी हम पढ़े थे कि 1/2 हो जाएगा इसका, तो इसका भी 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का दोनों एलसीएम है, मतलब हाफ हाफ आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। नहीं तो एक क्या करेंगे, इसको सिंपली एलसीएम भी कर लेते हैं, 2 हो गया, 1 + 1 2/2 घट के आया 1, ये मेरा हो गया आंसर। काफी सिंपल था। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा तो आपको बनाना होगा। तो चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला मतलब कि वैल्यू पता होना चाहिए आपको, sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का वैल्यू, तो आपको काफी ये क्वेश्चन आसान लगेगा। अब जिसको पता ही नहीं तो उसको कैसे आसान लगेगा। अब पता चला एक बच्चा बैठ गया एग्जाम में, अब बोल रहा है सर बना नहीं क्वेश्चन, अब बताओ तो कैसे नहीं बनेगा, जब पता पढ़ लेगा तब ना पता चलेगा। तो वैसे ही आप लोगों को इसका वैल्यू पता चलेगा तब इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर sin 60 डिग्री का वैल्यू अभी पता किए हैं, मतलब पढ़े हैं, तो 3/2 था कि नहीं, यस सर। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू भी 3/2 था, जी सर। यहाँ पर sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/2 था। अब बोलो मुझे कैसे याद है, ये पहले बताओ, पहले हमसे कुछ सीखो, हमें कैसे याद है मुझे। तो सबसे पहले कि हम प्रैक्टिस किए, काफी प्रैक्टिस किए थे 10th क्लास में, तो सभी चीज याद है। तो ये देखना है कि धीरे धीरे याद होता है, एक बार याद नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे याद होगा सब चीज। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ये क्वेश्चन दिया हुआ गिवन सभी को उतार लेना है यहाँ पर। उसके बाद sin 60 डिग्री की वैल्यू 3/2 इंटू 3/2 cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस sin 30 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1/4। ये छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है, √3 इंटू √3 क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, 3 होगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ठीक है, ये हो गया मेरा। उसके बाद क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 1 4 हो गया, 4/4 1 कट गया, तो इसका आंसर क्या आया मेरा, 1 आया। तो देखो क्या कितना आसान था, इसमें क्या करना था, सबसे पहले तो हमें क्या वैल्यू पता होना चाहिए, sin 60 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू, और उसका वैल्यू सिर्फ पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिर्फ यही खेला है यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू जो आता है, सर पढ़े, tan 45 डिग्री का 1 होता है कि नहीं होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये मेरा होता है √3/2 होता है। अब यहाँ पर देखो sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर दिया 2 इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर कह रहा है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो मतलब कह रहा है पूरा का cos स्क्वायर, मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया मेरा cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये बात समझना है, आपको क्लियर कर दे रहे, यहाँ पर cos 30 का होल स्क्वायर का है या cos स्क्वायर 30 डिग्री का है, दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया है तो आपको सबसे पहले cos 30 का वैल्यू निकालना है, अब उसमें उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पर cos 30 का वैल्यू निकाले √3/2, अब इसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू क्या है मेरा √3/2, ध्यान दो। अब यहाँ पर सर, अब कई बच्चे होंगे कि यहाँ पर इसको 1 लाइन में आंसर सॉल्व करेंगे, 2 लाइन में आंसर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को समय बचाना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समय बचाना है। ये लॉन्ग आंसर के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा 3/4। क्या देखो, इसको 2 वे में बनाएंगे। सबसे पहले 2 इंटू 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3/4 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3/4 कट गया आपस में, तो बचा मेरा 2, तो इसका आंसर आया 2। अब होनहार बच्चा होगा जो, वो देख लेगा यहाँ पर डायरेक्ट ये भी, ये माइनस में ही प्लस में, दोनों सेम वैल्यू, यहाँ से यहाँ काट देगा, 2 आंसर बस। नहीं तो होनहार बच्चा तो क्या करेगा, यहाँ पर आप अभी धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपर लेवल तक पहुंच पाओगे, नहीं, अभी धीरे धीरे सब चीज होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अगर प्रैक्टिस करते जाए तो कुछ दिनों के बाद आप इसका क्या बिना पेन उठाए इसका आंसर देंगे, ठीक है। मेन प्रैक्टिस, सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर दिया cos 45 डिग्री डिवाइड sin 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। देखो अब इसको एक प्लेट करते हैं, देखो अब सर यहां पर क्या करना है, सेम वैसा ही प्रोसेस, काफी आसान क्वेश्चन है। इसको तो सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर होगा, यही फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर मिल जाएगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/√2, याद है सर। cos 30 डिग्री का, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया था, ओके सर। cosec 30 डिग्री का वैल्यू मतलब sin 30 का उल्टा, तो 1/2 है, सॉरी 1/2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2 पर आ गया यहाँ पर इस साइड, ठीक है। अब इसको √2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आया 2 + √2, ये मेरा आंसर आया। अब कोई बच्चे पूछेंगे √2 कैसे आया आंसर। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, यस सर। अब यहाँ पर क्या √2 से डिवाइड करना है हमें, देखो यहाँ पे ना 2/√2, यस सर। अब यहाँ क्या करना है, √2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ √2 कट गया, तो बचा मेरा √2, यहाँ पर √2 बचा, यहाँ पर यहाँ जो 2 बचा था यहाँ पर ऐड कर दिए, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, क्या आया 2 + √2। चलो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब सेम क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से उतार लेंगे। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है सर, यहाँ पर क्या होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, यस सर पता है हमको, क्या होगा tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, ओके। अब यहाँ पर 2 × 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दिए,
अब 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, तब क्या आ गया 2/√3। अब यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इस वाले पार्ट को, क्या आ जाएगा मेरा 2/√3, 3 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आ गया मेरा 2/√3 4/3। अब इसको सिंपल टर्म में लिखते हैं √3/2 2/√3। अब यहाँ पर 4/3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 2 से 2 4 कट गया 2 बार में, √3 से √3 कट गया 3 कट गया, तो बचा मेरा √3/2। जो मेरा फाइनल आंसर आया √3/2 आया। तो देखो क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन का टाइप है, लेकिन क्या करना है यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पता होना चाहिए। sin 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे पता चलेगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम आपको लेक्चर 2 पढ़ा रहे हैं तो आपको लेक्चर 1 कंप्लीट होना चाहिए। तो लेक्चर 1 कंप्लीट होगा तभी लेक्चर 2 आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ओके चलो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री का आंसर निकल जाएगा डायरेक्ट। तो चलते हैं यहाँ पर 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 सर, सॉरी 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 + 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर 1 - 1 + 1/√3 का 3 हो जाएगा। अब 1 - 1 करेंगे तो 0 0 समथिंग, मतलब 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे, कोई संख्या से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0 ही आएगा। तो इसका आ गया आंसर मेरा 0। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि tan a + b, यहाँ पर दिया हुआ √3। अब tan a - b 1/√3। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो 0 डिग्री है a + b, मतलब a + b एक एंगल है, यहाँ पर दिया हुआ tan के साथ लगा हुआ है, तो a + b एंगल है। ये एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में है। क्या है 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और ये भी बता दिया जा रहा है कि a है वो b से बड़ा है। चलो तो फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर tan a + b बराबर √3 ये दिया हुआ है। अब tan a - b का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर tan a + b हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में देना याद होना चाहिए कि tan कौन सा एंगल का tan के फॉर्म में √3 आ रहा था वैल्यू, तो ये मेरा आ रहा था tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो tan a - b। अब यहाँ पर बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ रहा था कि नहीं। ओके सर, अब देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर भी tan है, मतलब दोनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा tan है। अब यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, तो a + b आ गया मेरा 60 डिग्री के इक्वल, जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर भी tan a - b है tan 30 डिग्री, मतलब इक्वल साइन बता रहा है कि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल भी इक्वल होगा, मतलब a - b करने पर 30 डिग्री आना चाहिए। ओके, ये मेरा आ गया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़े थे कि नहीं। ओके यस सर पढ़े थे। उसमें क्या था 2 वेरिएबल था। यस सर, उसमें 2 वेरिएबल कैसे फाइंड करते थे, पहला एलिमिनेशन मेथड से, ओके, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से,
और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। चलो तो देखो वहां यहाँ का कनेक्शन वहां से था, तो सबसे पहले वो वाला पढ़ना जरूरी था, तब ये बनता क्वेश्चन। तो इसलिए मैथ में ऐसा बनाया गया एनसीईआरटी का फॉर्मेट कि अगर इस वाले पार्ट को समझोगे, अगर लेक्चर तुम्हारा चैप्टर 1 क्लियर नहीं हुआ तो आगे वाला चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो ऐसा एक सीक्वेंस वाइज बनाया हुआ है चैप्टर कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है रियल नंबर, उसके बाद पॉलिनोमियल, तब आगे वाला चैप्टर आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे ये ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा मेरा 2a और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री। तब यहाँ पर a का वैल्यू आ गया मेरा 45 डिग्री। यस सर। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, तब हमें यहाँ पर इक्वेशन में दिया हुआ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिला हुआ है 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे। तो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, 30 को इधर भेज देते हैं, ये माइनस में हो जाएगा। अब b को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में b हो जाएगा। देखो a माइनस 30 डिग्री हो गया और b का वैल्यू प्लस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो a मेरा क्या है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो b आ गया। तो b का वैल्यू आया मेरा 15 डिग्री। देखो जो फाइनल आंसर आया मेरा, क्या आया मेरा फाइनल आंसर, a का वैल्यू आया मेरा 45 डिग्री और b का वैल्यू आया मेरा 15 डिग्री। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा था कि a क्या होगा, b से बड़ा होगा। कंफर्म है कि a बड़ा है, 45 डिग्री है और यहाँ पर b मेरा 15 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब वैसे ही 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, यहाँ पर क्यू क्या है, मेरा राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है, हो गया। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन एंगल पी आर क्यू पी आर पी आर क्यू। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो ये हो गया, चलो ये हो गया। क्या कर रहा है, राइट एंगल क्या है मेरा, क्यू है। ओके, तो इसके सामने वाला क्या होगा, मेरा हाइपोटेनस होगा, ये मेरा होगा हाइपोटेनस। ओके, ये हो गया। उसके बाद दिया होगा पी आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, पी कर लेते हैं, यहां पर आर हो गया। तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ मेरा 3 सेंटीमीटर। ओके, और पी आर मतलब एच, हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान देने का बात है कि एंगल पूछ रहा है पी आर का, मतलब एंगल पी है, ये मेरा एंगल आर है, मतलब एंगल क्यू पी आर, ये पहला पूछा है। और सेकंड पूछा है एंगल पी आर क्यू क्या होगा, ये पूछा है। एंगल पूछ रहा है कितना डिग्री होगा, तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है पी क्यू का वैल्यू, ओके, और दूसरा क्या दिया है वो यहाँ पर पी आर का वैल्यू। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे हाइपोटेनस यहाँ पर कॉमन है, तो हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा कॉस थीटा में आता है, दो चीज में आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम एंगल क्यू पी आर लेंगे, तो क्यू पी आर मतलब पी का निकलेगा एंगल, इसका एंगल निकालना है। तो इसके सामने वाला मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, जो हमें पता नहीं है, चलो नहीं पता, हमें एंगल से मतलब है। ये मेरा हो गया बेस 3 सेंटीमीटर। अब ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, तो हमें पता है कि साइन पी निकालेंगे, अगर सॉरी
साइन पी निकालेगा तो क्या होता है, पी बाई एच होता है कि नहीं। यहाँ पर पी का वैल्यू हमें पता नहीं है, पी मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू पता नहीं है। हम क्या करते हैं, कॉस पी का वैल्यू निकालें तो क्या होता है, पी बाई एच होता है, मतलब बी बाई एच होता है। बी का वैल्यू हमें पता है, एच का वैल्यू भी पता है। ओके, तो कॉस पी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। चलो, तो क्या होगा, कॉस पी इक्वल टू बी बाई एच। तो बी का वैल्यू क्या है मेरा 3 है, और एच का वैल्यू क्या है मेरा 6। तो क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया काट छाट कर। तो आप लोगों को पता है कि किस मतलब कॉस के एंगल में कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। क्या होता है, कॉस पी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ये होता है। मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा यहाँ से। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी एंगल सेम है, मतलब इक्वल बता रहा है। तो पी का वैल्यू क्या आएगा मेरा 60 डिग्री आ गया, ये आ गया मेरा। चलो अब चलते हैं, पी का वैल्यू निकाल लिया, कौन पी क्यू आर आ गया, क्यू पी आर, ये मेरा आ गया क्यू पी आर एंगल। चलो अब चलते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आर फाइंड करना है। तो आर के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब चेंज हो गया, परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर हो गया। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा बेस हो गया, ये वाला हो गया जी सर। अब देखो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है। तो साइन का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो साइन पी का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है कि नहीं। तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ 3 और एच का वैल्यू दिया हुआ 6। तो कट छट के कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा साइन पी का वैल्यू, साइन 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। देखो दोनों कंपेयर बोथ साइड करेंगे तो पी का वैल्यू मेरा क्या आएगा, सॉरी पी नहीं होगा, यहाँ पर आर होगा, क्योंकि आर का निकाल रहे हैं हम लोग, तो आर हो जाएगा। तो साइन आर का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आर इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री का इक्वल। तो यहाँ पर पूछ रहा था कौन पी क्यू आर, तो एंगल क्यू पी आर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था एंगल क्यू पी आर, जो कि अभी निकाले 60 डिग्री आया। उसके बाद पूछ रहा था कि कौन पी आर क्यू, कौन पी एंगल पी आर क्यू, ये मेरा कितना आया 30 डिग्री आया। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को बनेगा, आपको क्या याद होना चाहिए, सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए एंगल। तो आज का सेशन यहाँ यहीं तक रखते हैं। ओके, तो देखो थैंक यू। अब चलते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से। देखो यहाँ पर जो हमारा लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है, अब लेक्चर 2 कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग क्या करना है, लेक्चर 1 मतलब 8.1 एनसीईआरटी का आप लोग के लिए HW है, प्लस 8.2 HW दिया हुआ है। आप लोग दोनों उसका कंप्लीट करना है, ठीक है। आप लोग सीरियस हो जाए क्योंकि टाइम अभी बहुत नज़दीक है। ओके, सीरियस हो गया तो तभी आपका काम चलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, 8.1 और 8.2 HW रहेगा, और इसका सबसे पहले नोट्स बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को टच करना है, उसके बाद खुद ब खुद लगने लगेगा हाँ सर बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आप में ही कमी है, आप अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे तो आपका सब क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।